नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं सर। अभी हम पहुंच चुके हैं गेरवानी इलाके पर। गेरवानी में यह कोटवारी भूमि है जिस पर हम मौजूद हैं। यह ढाबा भी देखा जा सकता है कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है। अवैध हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी भी कोटवारी भूमि में बिना शासन की अनुमति के ना तो क्रय विक्रय होगा, ना ही उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य होगा। ऐसा शासकीय फरमान है। लेकिन धन्य है कोटवार जो चंद पैसों की लालच में इस ज़मीन को खरीदी और बिक्री कर दिया है। लेकिन इस बात की भनक शासन तक को नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ढाबे में शराब भी परोसा जाता है। लेकिन धन्य है पूंजी पथरा पुलिस जो ऐसे ढाबा संचालकों पर कार्रवाई करने से बचती रहती है। इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि पुलिस आखिर इन्हें संरक्षण क्यों दे रही है। सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस ढाबा में बीच बाजार और सबके सामने शराब परोसा जाता है तो क्या यह कोटवार की सहमति से होता है या फिर पुलिस विभाग की सहमति से, या फिर इसके संचालक कौन है? क्या इनको कानून का किसी प्रकार का भय नहीं है? सवाल फिर भी उत्पन्न होता है कि क्या अवैध इसको देखा जा सकता है कि ये शेड के लिए बनाया गया है। यह शेड का गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें कोई अगर फैक्ट्री भी निर्माण कर दी जाए तो टस से मस नहीं होगी। यह निर्माण कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर चल रहा है। देखा जा सकता है कि इसमें जो पिलर जो हैं ये बड़े-बड़े हैं और इसलिए कि इसमें भारी और भयंकर बड़ा निर्माण कार्य कराया जाना है। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये ढाबा का ही कारोबार है। इसमें भी अवैध कबाड़ का लेन-देन किया जाता है। लेकिन अब तक पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई से बचती रहती है। देख सकते हैं कि यह जो वाइट कलर का जो चूना डाला गया है, यह निर्माण के लिए ही डाला गया है और यह निर्माण कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है। पेड़ों की कटाई तो वहाँ सना मुर्रा हो गया है इन लोगों के लिए। ये पेड़ों की कटाई देखी जा सकती है कि लगातार पेड़ों की कटाई यहाँ होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की आंखों में ये लोग धूल झोंकते रहते हैं। अब इधर भी देखा जा सकता है कि यह अवैध रूप से कोयला लिया गया है। ऐसा लेकर कहीं न कहीं शासन के राजस्व को हानि तो पहुंचाते ही हैं, साथ में उन ट्रक मालिकों के लिए और कंपनी प्रबंधक के लिए भी चूना लगाते हैं, जो एक नंबर में अपना पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं और चंद पैसे की लालच में ट्रांसपोर्टर कहें, कुछ ढाबा वाले कहें या ड्राइवर, उसको चंद पैसे में ही बेचकर अपने मालिक को नुकसान पहुँचाते हैं। यह क्षेत्र कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर कबाड़ के लिए जाना जाता है। इधर जहाँ तक नज़र जाएगी सब कहीं न कहीं कबाड़ को खरीदी और बिक्री का मेन व्यापार यहाँ पर होता है। ढाबा तो महज दिखावा है। इसके आड़ में कबाड़ का काम जो संचालन करना है और अवैध शराब परोसी जानी है। देखा जा सकता है कि ढाबा के अंदर किस तरह अवैध शराब रख कर पिया जा रहा है और इसमें ढाबा संचालक की सहभागिता अनिवार्य होती है।